विष्णु की बात आश्चर्यचकित इंद्र निराश भाव से बैकुंठ से निकल आया। अंत में वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर न विक्रेता शिवलोक पहुँचे और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का खुलासा किया। भगवान शिव ने अपनी बात कही और उन्हें चित्रित किया। धैर्य दर्शन सूर्याग्जब के सिंहासन को प्राप्त किया जाएगा। मैंध्रवराज चित्ररथ को अभी दूत शंखचूड़ के पास अस्त्र करता हूँ। शिव के आदेश गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर था। चित्ररथ ने अपने निर्णय के बाद अपने अगले कारण से बताया, दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। इससे शंखचूड़ के चेहरे पर अद्भुत झलक आ गई। शिव के दूत को सिंहासन के सामने दर्शाया गया है। मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे कुछ उचित उदाहरण दिया है। आप संदेश सुने, भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है? गंधर्वराज बोले, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवताओं को उनका राज वापस देने का वचन दिया है। शंखचूड़ बोला, गंधर्वराज, शिव से मेरा प्रणाम और भगवान का कहना है कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही अधिक श्रद्धा है। लेकिन अगर उन्होंने इंद्र के बहकावे में मुझसे सीख लेने का फैसला किया तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊं। चित्ररथ वापस लौटे और उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर दिया। इससे शिव क्रोधित हो गए, सेना को युद्ध लड़ने का आदेश दे दिए। दूसरे शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानवाधिपति बना दिया। अपनी पत्नी से बोला, मुझे युद्ध स्वीकार है देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे उत्तर दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूड़ अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। दोनों सेनाएं कोमट्रैक पर्वत के तट पर एक दूसरे के सामने सामने और शिखर पर स्थित हैं। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी न करे और युद्ध से दूर उनकी बात मान ले। मित्र शंखचूड़ न माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हो गया। भगवान शिव और शंखचूड़ मुखपृष्ठ दत्त दोनों में अनेक अस्त्र शास्त्रों से युद्ध हुआ। फिर भगवान शिव ने जो ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, देवाधिदेव आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं। आपको प्रतिबंध की रक्षा करनी चाहिए, श्रुति की मर्यादा को नष्ट न करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक बुढ़ापा नहीं आ सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के अंत में ही शिव का त्रिशूल रुका था। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आपने ही तो इंद्र को मेरे पास भेजा था और जब मैंने उसे अभय देने के लिए युद्ध आरंभ किया था तो अब आप ही का कवच आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। विष्णु बोले, शंखचूड़ के शाप का समय अब समाप्त होने वाला है भगवान। अब इसे असुर योनि से मुक्त करके अब देवलोक में रहेगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, मूलतः इसे वापस देवलोक में रहेगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास प्रवेश करते हुए कहा, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने के लिए आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास जो है वह मैं देने में देर नहीं करूँगा। उसे दे दे, मुझे किंचित भी देर नहीं करेगा। मेरा सिर भी मांगोगे? ब्राह्मण वैश्यराज विष्णु बोले, दैत्य, आपका मुझे सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच। शंखचूड़ ने अपना कवच उद्घाटक ब्राह्मण वेशधारी विष्णु देते हुए बोला, और क्या चाहिए? अगर भगवान कृष्ण की ऐसी है चाहत तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए।
ब्राह्मण वे श्री विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी प्रदेश। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में तुलसी के पास की पत्नी शंखचूड़ की पत्नी बनी। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझाया और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह शौक कर आखिरी से उछला बोली, कौन है तू और मेरे साथ चलने का युवाओं में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपना पतिव्रत जल्दी से अभी भस्म करती हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, सुनो तुलसी, नकली पति का समय पूरा हुआ। एक शाप के कारण ही उसे असुर योनि में पीड़ा हुई थी। अब वह देवलोक में रहेगी। पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था। तुलसी बोली गई, यह तुमने अच्छा नहीं किया भगवान। यूं मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व नष्ट हो गया। मैं शाप देता हूं कि आज से आप भी पत्थर बनना शुरू करें। आपकी दया मैत्री नहीं है, आप पत्थर हैं, पत्थर। विष्णु बोले, और मैं पत्थर वर देता हूं। तुलसी की मेरे पत्थर बन जाने पर पत्थर भी मेरे पास ही जगह बन जाएगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के खिलौने शालग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्धान हो गए और युद्ध में भगवान शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः आरंभ, युद्ध आरंभ हो गया। शंखचूड़ की शक्ति नष्ट हो गई। मूलत शिव ने अपना त्रिशूल अपनी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को वेध कर गया। चारों दिशाओं का कांप उठे और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरे। सैलून ही उसकी प्राण पखेरु उड़ गई। श्राप से मुक्ति ही श्रीदामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना गया। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।